जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अध्यात्म की, कुछ ज्योतिष की और भक्ति की बात। आज का दिन बहुत खास है, मालूम है क्यों? क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो रात जब ब्रह्मांड में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। आइए इस पावन अवसर पर हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कथा क्या है और उसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। कुछ अद्भुत बातें जिनसे आप शायद अभी तक अनजान हैं। तो शुरुआत होती है मथुरा से, जहां एक अत्याचारी राजा कंस, जब उनकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुझे तेरी ही बहन का 8वां पुत्र मृत्यु देगा। कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। कारावास में उनको डालकर एक एक करके उनके 7 बच्चों की हत्या कर डाली। फिर वो रात आ ही गई जब 8वां संतान होने वाला था। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को चारों तरफ घोर अंधेरा, बिजली चमकती हुई, बादल गरजते हुए, लेकिन जेल के अंदर जन्मा एक दिव्य तेजस्वी बालक, जिसका नाम श्री कृष्ण। चमत्कारिक ढंग से वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, जेल के द्वार खुल गए। यमुना नदी ने रास्ता दिया और वसुदेव उस दिव्य शिशु को लेकर पहुंच गए गोकुल, नंद बाबा के घर। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा जी की गोद में सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह तो योग माया थी। उस कन्या ने कंस से कहा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो मैं नहीं हूँ, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और इस तरह श्री कृष्ण का गोकुल में बचपन आरंभ हुआ। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ज्योतिषीय घटना है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का था, जो सौंदर्य, संगीत और प्रेम का प्रतीक है। ये गुण श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से दिखते हैं। उस समय चंद्रमा और राहु की भी युति थी, जो संकेत करता है कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहेगा, फिर भी वे संसार को मार्ग दिखलाएंगे। अब बात करते हैं कि इस दिन आप क्या कर सकते हैं ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जी हाँ, इस दिन आप मध्य रात्रि को श्री कृष्ण के जन्म पर 108 नामों से या 1008 नामों से श्री कृष्ण का अभिषेक करें। तुलसी, मक्खन और मिश्री अर्पित करें। बांसुरी और मोर पंख से उनका श्रृंगार करें। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिनकी भी कुंडली में चंद्र या शुक्र कमजोर है, उनके लिए यह रात बेहद फलदायक है। बाल गोपाल को पालने में झुलाना आपके जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि लाता है। और हाँ, यदि आप बाल गोपाल को वस्त्र या झूला अर्पण करते हैं, तो माना जाता है कि यह उपाय पितृदोष को शांत करने वाला है। तो साथियों, श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रेम, बुद्धि और भक्ति के साथ जिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरि बोल।